दोस्तों नमस्कार। चंबल डायरी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे ये जो चंबल का बीहड़ है, और इस बीहड़ में मुख्य रूप से यहाँ पर यह जो विलायती बबूल ने इस पूरे बीहड़ को आच्छादित कर लिया है। विलायती बबूल ये यहाँ की नैसर्गिक उपज नहीं है, जैसा कि इसके नाम से ही है कि यह जो है विलायती इसके साथ में जो जुड़ा हुआ है, सो बबूल भी कहलाता है। पूरा जंगल इसी से ऑक्यूपाई हो गया है। इसका क्या हुआ था कि इसके पीछे एक बड़ी लंबी कहानी है। जैसा कि पहले वन विभाग का काम होता था, वनों की उपज को बेचना और उसकी रखवाली करना, तो इस एरिया में शीशम की बहुतायत वाले जंगल हुआ करते थे। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग उनकी रखवाली नहीं कर पाते थे, स्थानीय लोगों से झगड़े होते थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ एक कार्य योजना बनी, और उस कार्य योजना के आधार पर यहाँ से वन विभाग के द्वारा पूरे शीशम के जंगल को ख़त्म कर दिया गया। बोला रहेगा बजे ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना शीशम की लकड़ी रहेगी, ना झगड़े होंगे। अब इसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि जो घने पेड़ कटने से यहाँ की जो पूरी बायोडाइवर्सिटी थी वह पूरी चेंज हो गई। क्योंकि चंबल में इतिहास रहा है, जो पुराने बुजुर्ग बताते हैं कि गद्दी वाले बिल्ली प्रजाति के जानवर यहाँ बहुतायत में हुआ करते थे। फिर मिट्टी को पकड़ने के लिए पेड़ों की जड़ें नहीं रहीं, पेड़ नहीं रहे, तो मिट्टी बहती गई, और फलस्वरूप ये जंगल पहले छोटे बीहड़, फिर बड़े बीहड़, और मिट्टी का कटाव होता गया, तो एक बड़े बीहड़ के रूप में ये बन गए। अब बीहड़ों का कोई उपयोग ना होते हुए देख करके तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी ने इस पूरे इलाके में हेलीकॉप्टर से सुबबूल का छिड़काव किया, और सुबबूल के बीज बार में धीरे धीरे ये पूरा इस इलाका, चंबल घाटी का पूरा इलाका बबूल के कांटेदार जंगलों में परिवर्तित हो गया। अब ये बबूल का कांटे वाला जो ये कांटा होता है, इस कांटे के प्रभाव से क्या है, जो बिल्ली प्रजाति के या हिंसक जानवर रहते हैं, तो उनके क्या होता है, जो पैर में गद्दी होती है, और वो गद्दी में कांटा घुस गया तो उस बेचारे को मरना ही पड़ेगा, उसको कोई बचाने वाला रहता नहीं है। तो धीरे धीरे यहाँ से क्या हुआ कि गद्दी वाले जानवर सारे पलायन कर गए। अब यहाँ की पूरी बायोडाइवर्सिटी चेंज हो चुकी है। इस बबूल के पौधे में मिट्टी को पकड़ने की क्षमता नहीं रहती है। छोटी झाड़ियाँ हैं, घनी झाड़ियाँ हैं, लेकिन छोटी झाड़ियाँ रहती हैं, तो झाड़ियों के हिसाब से ही जो पंछी रहते हैं वह यहाँ आश्रित रहते हैं। फिर भी कुछ, जैसे मेरे पीछे ये यहाँ हीस दिखाई दे रही है, करील है, और झाड़ी वाले पौधे अभी भी काफ़ी सारे हैं। करील ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो, मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ करील। एक मिनट में, ये करील देखिए आप, ये छोटी झाड़ियों पर ये करील है, देखिए ये करील, और वो पीछे हीस दिखाई दे रही है ना, हीस। इन सब के अपने कुछ औषधीय उपयोग होंगे, मुझे ज्ञात नहीं है, पर यह पूरा इलाका बबूल के जंगलों से आच्छादित हो चुका है, कई वर्षों से है। अब इसका और तो कुछ उपयोग नहीं है, लेकिन आसपास के इलाकों में जलाऊ लकड़ी के रूप में इसका उपयोग लोग करते हैं। तो मेरा आह्वान है लोगों से, प्रयास है, अब देखो हम कहाँ तक इसमें सक्सेस होते हैं, कि शासन से भी मेरा अनुरोध है कि एक साथ में नहीं, लेकिन कुछ कुछ हिस्से को हमें स्थानीय प्रजातियों से रोपित करना चाहिए, और ये विलायती बबूल का यहाँ से उन्मूलन करें।
और स्थानीय प्रजातियों को रोपें, तो जिससे यहाँ की जो जैव विविधता है वह फिर से इस क्षेत्र के अनुरूप हो सकेगी। अब देखो कितना हम इसमें सक्सेस होते हैं। अपनी कोशिश है, आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मेरी इस मुहिम में साथ दें। धन्यवाद।